बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ बीमारियों की और उनके घरेलू तिब्बी टोटकों के बारे में। कमज़ोर बिनाई। अगर बिनाई कमज़ोर हो जाए तो 4 बादाम, 1 चुटकी सफ़ूफ रोज़ाना सोते वक्त खाने से नज़र तेज़ हो जाती है। नंबर 2, कमज़ोर हाफ़ज़ा। हाफ़ज़ा बेहतर बनाने के लिए थोड़ी सी काली मिर्च और 3-4 बादाम लेकर पीस लें और निहार मुँह खाएं। कुछ ही दिनों में क़ुव्वत हाफ़ज़ा तेज़ हो जाएगा। नंबर 3, गले की खराश। बेरी की छाल 135 ग्राम, अनार की छाल 35 ग्राम 1 लीटर पानी में उबालें और छान लें और इस पानी से रोज़ दिन में 2-3 बार कुली करें। फल खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, वरना गले में खराश हो जाएगी। नंबर 4, दुबलापन। इंजीर कम अज़ कम 10 अदद रोज़ाना खाने से दुबले अफराद मोटे हो सकते हैं। नंबर 5, कान में दर्द। कान में दर्द हो या कान में पानी चला जाए तो कोई दवा इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ उल्टे पांव चलने से पानी निकल जाएगा। रोगन ज़ैतून या रोगन गुल, सफ़ेद अंडा हम वज़न लेकर मिक्स करें और कान में कतरे डालें, दर्द गायब हो जाएगा। नंबर 6, सर की खुश्की। किसी बर्तन में इतना पानी लें कि आपके बालों में लग जाए। इस पानी में चंद कतरे डिटॉल के डाल दें और फिर इस पानी को अच्छी तरह सर के बालों की जड़ों में लगाएं और 10 मिनट बाद सादा पानी से बाल धो लें। सर की खुश्की खत्म हो जाएगी। नंबर 7, दांतों का दर्द। दांतों के दर्द के लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना किसी अच्छे टूथब्रश से सुबह शाम ब्रश करें और अगर किसी 1-2 दांत में दर्द हो तो अदरक का टुकड़ा दांतों में दबा लें या लौंग दबा लें। 1 तोला धनिया लेकर पानी में जोश देकर इससे कुली करें। इस तरह दांत के दर्द की वजह से होने वाली सोजिश का खात्मा हो जाएगा। नंबर 8, गर्दन की सफाई। 1 लीमू का छिलका तकरीबन आधा कप पानी में उबाल कर ठंडा कर लें। अब इसमें 4 खाने के चम्मच बेसन या इतनी ही मिकदार में जौ का आटा और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर पेस्ट बना लें। इससे गर्दन का मसाज करें और पानी से धोने के बाद किसी क्रीम में चंद कतरे अर्क गुलाब मिलाकर लगाएं। ये मसाज मुसलसल 1 हफ्ता करें, इससे गर्दन की स्याही दूर हो जाती है। नंबर 9, पैरों पर स्याह निशानात। पैर धोने के बाद 1 लीमू को 2 टुकड़ों में तकसीम करके और जौ का आटा लगाकर पैरों का मसाज करें ताकि लीमू का रस पाँव में जज़ब हो जाए। नंबर 10, आंवला। अगर जिस्म जल जाए तो हरा धनिया पीस कर जले हिस्से पर लेप करें तो आंवला नहीं पड़ेगा, जलन भी नहीं महसूस होगी। नंबर 11, नक्सीर। जिनकी नक्सीर फूटती हो वो किसी भी वक्त या खून बंद होने के फौरन बाद दोनों नतनों में 1-1 कतरा ताज़ा लीमू का रस चिपकाने से नक्सीर दोबारा नहीं फूटेगी। नंबर 12, चिकनी जिल्द। चिकनी जिल्द के लिए 1 लीमू के रस में 1 खाने का चम्मच बेसन और 2 चाय के चम्मच अर्के गुलाब मिलाकर मास्क तैयार करें और 10 मिनट बाद मुंह धो लें। नंबर 13, मैदे में गड़बड़। अगर आपको हैज़ा या कै की शिकायत हो रही है तो इसके नतीजे में खून में मौजूद ज़रूरी नमकियात की शरह भी कम होती है। तो इसका एक हल तो चावल उबालने के बाद बच जाने वाला नमकीन पानी पीना है। नाइटिंघम यूनिवर्सिटी के माहिरीन के मुताबिक चावल में कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि जिस्म में जाकर शुगर की शक्ल इख्तियार कर लेता है और मैदे में ये जज़ब होने वाले मैकेनिज्म बन जाते हैं। इससे पानी और नमक को हजम होने में मदद मिलती है, जबकि ये मशरूब तवानाई भी फराहम करता है। इसके लिए चावलों को नमक मिले पानी में उबालें, जिसको किसी चीज़ में जमा करके ठंडा कर लें और दिन भर पीते रहें। नंबर 15, आधे सर का दर्द। आधे सर का दर्द हो तो एलोवेरा को इस्तेमाल करके देखें। इसमें मुतअद्दिद अज्जा मौजूद होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी लाते हैं और वर्मकश खसूसियात भी रखते हैं। ताहम कुछ तिब्बी माहिरीन का कहना है कि एलोवेरा सर दर्द और आधे सर दर्द के लिए भी बेहतरीन है और ये पट्ठों को सुकून पहुंचाने में मददगार चीज़ है। इसके लिए एलोवेरा जेल को हाथों और चेहरे पर माल लें, जबकि इसकी महक भी काफ़ी हद तक तकलीफ में कमी ला सकती है। नंबर 16, खुश्क जिल्द।
खुश्क जिल्द या खारिश की सूरत में दलिये को इस्तेमाल करके देखें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जौ के दलिये में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खारिश को कम करते हैं, जबकि इनमें मौजूद आयल जिल्द को भी नमी फराहम करता है। किसी कपड़े में दलिये को भरकर नलके के साथ इस तरह लटकाएं कि पानी उससे गुजर कर बाल्टी में गिरे, फिर इससे नहा लें। नंबर 17, महासे। लीमू नए कील महासों को उभरने की रोकथाम करने के साथ साथ जिल्द की शफाफियत के लिए बेहतरीन है। लीमू के अर्क में रुई को डबोएं और कील महासों पर दबा कर रख लें और कुछ देर बाद इसे ठंडे पानी से धो लें। नंबर 17, जिल्द छिल जाना या खराशें। अगर खराश या जिल्द छिल गई है तो सिरका जिल्द की सतह पर दौरान खून को हमवार रखने में मदद देता है। इसके लिए कपड़े की एक पट्टी को सिरका में डुबोकर 20 मिनट तक मुतासरा जगह पर लगा रहने दें और दिन भर इस अमल को दोहराएं। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हर वक्त कोशिश रहता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।